जय हिंद भाइयों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त भी होंगे। प्लस में जिन भाइयों बहनों का आने वाले समय में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रहे होंगे कि पता नहीं क्या होगा, इतना मेहनत किया है क्या नहीं होगा। तो भाई ऐसे पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला है। आप 100% कॉन्फिडेंटली होकर एग्जाम देने जाओ। अगर आपने तैयारी किया है तो श्योर मैं कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है तो फिर इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपने अगर तैयारी अच्छे से की है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाइए। बाकी का मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ जो अभी मैंने जितना एज्यूम किया है या जितना मैंने 24 को दिया है, 26 को भी मेरे एक दोस्त का एग्जाम था तो उसने भी बताया है। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, आप इन टॉपिक्स को जरूर करके जाइएगा। आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके अगर एग्जाम आने वाले समय। पहली बात कि ये जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा वो 28-29 वालों के लिए नहीं है भाई, नहीं तो पैनिक होकर आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, चीज़ें पीछे वाली भूल जाओगे। तो जिनका एग्जाम 30 या 30 के बाद है वो जरूर इन टॉपिक्स को एक बार कर लीजिएगा। तो बात करता हूँ मैं करंट अफेयर्स वाले पोर्शन के बारे में, जितना मैंने अभी तक एज्यूम किया है या मेरे शिफ्ट में देखा है। तो भाई देखो, स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर में। स्पोर्ट्स प्लस में स्पोर्ट्स अवार्ड ही ज़्यादा रिलेटेड आ रहे हैं। बात करो रिसेंट अपॉइंटमेंट तो आपको हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मतलब आ ही जा रहे हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मिल ही जा रहे हैं रिसेंट अपॉइंटमेंट के। तो आप रिसेंट जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अभी, जैसे कैग कौन बना है, सीआरपीएफ के कौन अध्यक्ष बने हैं, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जरूर करके जाना। फिर मैं बात करूँ कि यूथ एशियन गेम्स जो हुए अभी रिसेंट्स में, इनके जरूर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड्स जो जिनके बुक्स मिले हैं, जो बुक्स मिले हैं साहित्य अकादमी अवार्ड के, अभी जितने 22 भाषाओं में मिले हैं, 22+2 यानी 24 भाषाओं में मिले हुए हैं, इनके जरूर देख लीजिएगा कि किस किताब के लिए मिले और प्लस में किसको मिले। इससे सवाल जरूर आ रहा है। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंट के 2-3 दिनों के एग्जाम ट्रेंड में चल रहा है, वो चल रहा है इसरो और डीआरडीओ की जो रिसेंट मिशंस हैं और प्लस में उनके जो लॉन्च व्हीकल हैं, जिस व्हीकल से लॉन्च किया गया है, इससे मैं हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देख रहा हूँ। तो आप जरूर देख लीजिएगा कि रिसेंट के जो इसरो और डीआरडीओ के मिशंस हैं और किस लॉन्च व्हीकल से वो लॉन्च किए गए हैं, ये जरूर आप देख लीजिएगा। और बात करूं कि जो रिसेंट के गवर्नमेंट स्कीम्स आई हुई हैं 2024-2025 की, वैसे तो रिसेंट स्कीम वैसे स्कीम्स तो 2014-15 या पहले का भी पूछ रहा है, बट अभी मैंने देखा है कि मतलब जो अभी रिसेंट स्कीम जो लॉन्च हुई है उनके भी बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो आप जो रिसेंट की स्कीम है 2023 से लेकर 2025 तक, इनको आप एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। और बात करूँ मैं स्टैटिक जीके के बारे में, तो स्टैटिक जीके का पहले ऐसे पूछा था कि नॉर्मल डांस पूछ देता था, ये कौन से राज्य का डांस है, तो ऐसे भाई नहीं पूछ रहा है। मतलब एक क्वेश्चन आपको जरूर ट्राइब्स और डांस रिलेटेड मिलेंगे कि ये वाला डांस कौन सी जनजाति करती है। तो आप जरूर वो ट्राइब्स वाले सेक्शन पे भी पोर्शन सेक्शन पे फोकस कीजिएगा कि ये डांस कौन सी ट्राइब द्वारा किया जाता है। और बात करूं मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बारे में जो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो वो है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इंडस्ट्री पॉलिसी, ये 2 टॉपिक आप बिल्कुल रट के जाइएगा, 5 ईयर प्लान और इंडस्ट्री पॉलिसी। इससे आपको जरूर 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर बात करूं मैं कंप्यूटर वाले सेक्शन के बारे में, तो कंप्यूटर वाले सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता रहूं। जैसे एमएस वर्ड एमएस एक्सेल से 6 या 7 सवाल आ ही रहे हैं, जिसमें से आपको एक टैब जरूर याद कर लीजिएगा, कौन से टैब में कौन सा मतलब मेन्यू में कौन सा टैब मिलता है, ये आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। उसके बाद बात करूँ ईमेल से एक क्वेश्चन कन्फर्म में हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। और बात करूं इंटरनेट वाले चैप्टर्स के बारे में, तो इससे भी एक क्वेश्चन कंफर्म में आपको मिलेगा, हर एक शिफ्ट में मिल रहा है। और उसके बाद से बात करूं, एक जो क्वेश्चन आएगा अलग हो सकता है वो साइबर अटैक से पूछ ले या इंटरनेट बैंकिंग से पूछ ले। तो आप साइबर अटैक के बारे में थोड़ी बहुत या इंटरनेट बैंकिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसकी जानकारी ले लेना। तो कंप्यूटर में यही सब चीज़ें हैं, मतलब 7-8 आप कर देंगे तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। बात करूँ मैथ वाले सेक्शन के बारे में, तो मैथ के जो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई बहुत ईजी आ रहे हैं, उसके लिए तो आपको पढ़ना ही नहीं है। जो पढ़ना है, जो मैं 3 जो क्वेश्चन आएंगे 12 के बाद 13, 14, 15 या चाहे 3 जो क्वेश्चन है उसके लिए पढ़ना है। और मैं आपको बता देता हूं कि आप इन टॉपिक्स को कर लेना, आपको 2 क्वेश्चन तो रखे रखाए मिलेंगे इन्हीं टॉपिक से। सबसे पहले बात करता हूँ 2D और 3D वाले पोर्शन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपके एग्जाम 30 तारीख तक है तो आप इनके फॉर्मूला रेगुलर देखते रहें। उसमें आपको मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे स्पेयर के हैं, स्पेयर का फॉर्मूला जरूर देखते रहें। सिलेंडर का है जिसको हम लोग बेलन बोलते हैं हिंदी में, फिर उसके बाद कोन जिसको हम लोग हिंदी में शंकु बोलते हैं, पिरामिड, प्रिज्म। और इनसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं, लेकिन एक फ्रस्टन करके टॉपिक है, छिन्नक जिसको बोलते हैं, तो उससे भी नहीं मिला है क्वेश्चन में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्या पता 30 कार्य के बाद से उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि शुरू में प्रिज्म से पूछा था, फिर पिरामिड पे आया, पिरामिड के बाद एक वही थोड़ा बहुत टफ बचा हुआ है, तो हो सकता है कि उससे क्वेश्चन पूछ ले। तो आप जैसे स्पेयर, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, प्रिज्म और फ्रस्टन, इनसे आप जरूर इनके फॉर्मूले फिंगर टिप्स करके जाइएगा फिंगर टिप्स पे, और इनसे आपको जरूर 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर बात करूँ रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग को आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। रीजनिंग का आप 20-21 क्वेश्चन आराम से कर देंगे, लेकिन मैं आपको बस 2-3 टॉपिक बता रहा हूँ, उनको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए।
जैसे एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी है, जैसे पूछ देगा इंडिया का रिलेशन दिल्ली से है तो वैसे ही लंदन का रिलेशन किससे है। पूछ देगा कि जैसे व्हेल का रिलेशन मछली से है वैसे ही क्रोकोडाइल का रिलेशन किससे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एनालॉजी जरूर करके जाइएगा। और एक ऑड्स वन आउट, जैसे जो 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन अलग है। इनसे जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है, हर एक शिफ्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे पूछ देगा कि जैसे व्हेल, क्रोकोडाइल, सील मछली, फिर उसके बाद से डॉल्फिन, इन चारों में से डिफरेंट कौन है। प्राइम नंबर, हाँ प्राइम नंबर आप जरूर याद करके जाइएगा। प्राइम नंबर से तो यार हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 नंबर दे रहा है, पूछ रहा है कि ऑड्स वन आउट करवाओ। मोस्टली वो प्राइम नंबर पे ही बेस्ड रह रहा है, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद से एक साइकिल कंप्लीकेशन का आता है, यानी जैसे पूछ देगा कि पीपल, अप्लाई, अप्लाई के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के बाद क्या होगा। तो जैसे ऐसे एक साइकिल बना दे रहा है, साइकिल को आप लोग कंप्लीट करना है। तो इससे जरूर आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, और यही क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन हॉल में डाउट क्रिएट कर रहे हैं, और अभी तक इनका कोई एक्चुअल सोल्यूशन भी नहीं मिल पा रहा है हमें कि क्या होगा जब तक आंसर की नहीं आएगी। तो रीजनिंग में बस यही कर लीजिएगा। और आपको जैसा कि मैंने करंट में शुरू ही बताया था, करंट में स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, यूथ एशियन गेम, इसरो और डीआरडीओ के रिसेंट मिशन और लॉन्च व्हीकल, और प्लस में रिसेंट्स के गवर्नमेंट स्कीम, ये सब चैप्टर को आप जरूर करके जाइएगा। आपको निश्चित ही एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। बाकी का अगर और भी आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। और बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।